सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है मैडम प्रतिमा जी, कि आईडीपी किस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? हमारी कंपनी किस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? देखो, कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी के कोई भी पर्सन जो उस कंपनी के साथ में काम कर रहा है, वो तभी आगे बढ़ता है जब वो मार्केट की कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तभी वो पैसा कमाता है, उसके बिना नहीं कमाता। क्लियर है? इसको थोड़ा उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। आज से लगभग 10 साल पहले, 10 नहीं 15 साल पहले, फेसबुक नाम का ना इंडिया के अंदर कोई वर्ड भी यूज नहीं करते हम लोग। एग्री करते हैं सब लोग? 15 साल पहले कोई ऐसा माध्यम ही नहीं था कि भाई आप वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो हम दोनों बैठ के चैट कर लें, वीडियो कॉल कर लें, चैटिंग हो जाए। और आप ऐसी कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक बंदे की खोपड़ी चल गई 2007 में। 2007 की बात है जब वो लाइव किया पहली बार, कि भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे लोग आपस में बात करने लगे, उनकी फोटो वीडियो शेयर होने लगे, और वो इतना कनेक्टेड फील हो जाए कि दूसरे स्टेट, दूसरी कंट्री, दूसरे कॉन्टिनेंट में बंदा बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, मैं इंडिया में बैठा हूं, तो हम दोनों इतना कनेक्ट हो जाए कि वो दूरी भी महसूस ना हो। क्या हुआ? दूरी भी मैं सबसे पहले फेसबुक ने किया था ये, बाकी सब उसके बाद में आए हैं। तो फेसबुक ने ये सॉफ्टवेयर, मतलब इस तरीके की वेबसाइट उन्होंने बनाई। पहले फिर उसका नाम था फेस मैश, भाई फेसबुक को मैच करो ऐसा करके, फेस मैश नाम था उसका। तो फेसबुक डेवलप हुआ, अब उसने मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एग्री करते हैं सब लोग। उसके बाद व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप ने क्या जुगाड़ लगाया जी? व्हाट्सएप नंबर से चलेंगे। क्या चलेंगे? व्हाट्सएप नंबर से यूज होगा, और जिस बंदे पे एक नंबर है ना, वो दुनिया में बैठे हुए किसी भी दूसरे बंदे के नंबर पे मैसेज भेज सकता है, कंटेंट भेज सकता है, वीडियो भेज सकता है, जो शेयर करना चाहे शेयर कर सकता है। तब व्हाट्सएप की आवश्यकता थी, तो उसको डेवलप किया गया। हमारे देश के अंदर एक इंसान की बहुत बड़ी बुद्धि चली आज से 10 साल पहले लगभग। हमारे देश की बात बता रहा हूँ, इंडिया की, कि यार डाटा इतना महंगा है। कितना? 250 GB। जितने पहले के लोग हैं उन सबको पता होगा, 250 रुपए, 200 रुपए 1 GB का पे करते थे। मैंने किया हुआ है तो मुझे पता है। एक एक जीबी का आप 250, 200 रुपए पे करते थे, जो आज मुझे लगता है पूरा रिचार्ज करा लेते हो। एक इंसान का दिमाग घूम गया कि यार इतना महंगा डाटा है क्यों? डाटा तो फ्री है ना। डाटा तो केबल, डाटा किससे चलता है आपको अंदाजा ना हो, मैं बता देता हूँ। केबल्स होती हैं, पता है सबको, समुद्र के नीचे केबल्स बिछी होती हैं, और समुद्र के नीचे जो केबल बिछी हुई है, वहीं से इंटरनेट पूरा कनेक्टेड है। तो उसको समझ में आया यार पैसा इतना चार्ज तो नहीं लगना चाहिए। अच्छा, पहले कॉलिंग का भी पैसा बहुत लगता था, तो उसने नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया। VoIP ये टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसको इजाद किया। 4G, सीधा 4G लॉन्च किया, 3G सोचा भी नहीं, और मार्केट को खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया दीपा मैम? मार्केट को ही खत्म कर दिया। और वो आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, नाम उसका जियो है। तो प्रॉब्लम क्या थी मार्केट में? इतना पैसा चार्ज करते हैं, थोड़ा सा डाटा देते हैं, इतनी महंगी कॉल कर रखी है कि सामने वाला आउट गोइंग करने से पहले मिस कॉल मारता है 6 बार। कर ही दे वो सामने वाला, कॉल बैक कर दे मुझे इतना ज्यादा, इतना ज्यादा कॉलिंग महंगा हो चुका था। बट आज आप मिस कॉल मारते हो, 5 5 10 10 घंटा कॉल पे लगे रहा, कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, कंपनी ग्रो कर गई। आईडीपी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उससे पता लगेगा कि फ्यूचर क्या है। आज आई डिजिटल प्योर, आज से ना लगभग मैं आपको थोड़ी पीछे की कहानी बताता हूँ। आज से 3 साल पहले आई डिजिटल प्योर, जो आज आप देखते हो वो नहीं था। कोई मैनेजर सिस्टम नहीं था, 2 साल पहले भी नहीं था। जितने पुराने लोग हैं उन सबको बताया बात। 2 साल पहले भी कोई मैनेजर सिस्टम नहीं था, कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था कि डेली बेसिस पे ट्रेनिंग हो रही है। वेबिनार का भी सिस्टम नहीं था कि कोई 7 बजे का वेबिनार हो रहा है। केवल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये 2023 तक मान के चलिए यार, 24 25 में तो हमने इसको डेवलप कर दिया। अब हुआ क्या, कि हमने इस प्रॉब्लम को समझा कि भाई आज मार्केट में अगर कोई बंदा किसी कंपनी के साथ में आता है, वो ग्रो क्यों नहीं कर पाता? उसको कोई प्रकार का ना तो सपोर्ट मिलता, ना उस इंसान को कोई ट्रेनिंग मिलती, ना उसके कस्टमर के लिए कोई वेबिनार अवेलेबल होता। हमने सारी चीजें अवेलेबल करा दी। साथ साथ में हमने कोर्सेज को मल्टी लैंग्वेज में डेवलप करा दिया। मल्टी लैंग्वेज मतलब हिंदी तो है, उसके अलावा भी और कुछ लैंग्वेजेस में डब करा दिया, ताकि वहां के भी कस्टमर हमारे उस कोर्सेज का लाभ उठा पाए। क्लियर है? अब इसके अलावा सबसे बड़े मार्केट की जो आज के टाइम में प्रॉब्लम है ना, वो है स्किल। क्या है जी दीपाली मैम? स्किल है। एक इंसान आज के टाइम क्यों नहीं कमा पाता, उसका रीजन ये है कि उसको काम करना नहीं आता है। सिंपल सिंपल इक्वेशन है कि वो क्यों नहीं कमा पा रहा, उसको काम करना नहीं आता, इसलिए नहीं कमा पा रहा। क्लियर है? उसको कुछ काम ही नहीं आता।
और हमारी कंपनी ने इसको 3 साल पहले, कंपनी 5-6 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बट इसको 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले इतने बड़े लेवल पे कैटर कर दिया ना, कि वो हमने जो प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म कर डाली। 99% ऑलमोस्ट खत्म कर डाली। कोई भी इंसान आता है इस प्लेटफॉर्म पे, उसको इतनी ट्रेनिंग मिलती है, इतनी ट्रेनिंग मिलती है, एक एक ट्रेनिंग में आके बैठेगा, वो उसको अलग ही फील होगा कि भाई अब तो मैं चैंपियन बन चुका हूँ अगले 1 महीने के अंदर। इतने लेवल पे उसका माइंडसेट डेवलप हो जाता है और उसकी स्किल सेट भी डेवलप हो जाती है। तो हमने क्या चीज को सॉल्व करा, वो था स्किल। और हमारा देश इतनी बड़ी आबादी का है ना, आप सोच भी नहीं सकते। 150 करोड़ लोग बहुत होते हैं। कितने? 150 करोड़। उसमें भी अगर मैं थोड़ी सी आपको और गणित बताऊं ना, लगभग 35 से 40 करोड़। कितने? 35 करोड़ मान के चलो, 35 करोड़ लोग वो हैं जो केवल, फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो घर में बैठे हैं और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं उसको और कम कर दूं, फिर भी 20 करोड़ का नंबर निकल कर आता है, जो करना चाहते हैं। एक है 35 करोड़ की आबादी है, एक है जो करना चाहती है बट उसके पास कुछ है ही नहीं। एक होता है करना ही नहीं चाहती, एक होता है करना चाहती है बट उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। 20 करोड़ की आबादी, सोच के देखो छाया मैम, 20 करोड़ लोग, ये हमारे कस्टमर है। जीवन भर कोई इंसान ज्वाइन कराने बैठ जाए ना, तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट? इतनी बड़ी आबादी के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे बेसिक लेवल के लोग हैं, बेसिक लेवल की स्किल और इनकम। बेसिक क्या होता है? 15-20 हजार कमाने वाले, 25 हजार कमाने वाले बहुत बेसिक में आते हैं। क्लियर है? बहुत एवरेज इनकम कर रहे हैं लोग, एवरेज से भी नीचे काम कर रहे हैं। एवरेज भी बोलूंगा 40-50 हजार रुपये कमाने वाले, वो इतनी बड़ी आबादी है देश के अंदर, 15-20 हजार रुपये कमाने वाली, उनके पास कोई स्किल नहीं है, मगर वो करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अर्न करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। क्या कौन कराता है मार्केट में? आई डिजिटल क्लाउड कराता है। समझ में आ गया सबको पॉइंट? तो इससे पता लगता है कि यार हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कैटर कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कैटर कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसी वजह से कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ पाती है और हमारा एक पर्सन बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पाता है, जब वो ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे काम करता है। समझ में आया सबको पॉइंट? क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भारत देश आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उसके हर एक इंसान के पास स्किल नहीं होगी। अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, जर्मन में, यूरोप के अंदर, इवन जापान में, ऑस्ट्रेलिया में लोग हमारे देश के पढ़ने जाते हैं। एग्री करते हो सब लोग? मगर इन कंट्रीज से कभी नहीं सुनोगे आप कि इन देशों के लोग हमारे देश के अंदर पढ़ने आए। एग्री करते हैं इस बात पे? कभी आप आईआईटी में चले जाओ, आईआईएम में चले जाओ, कहीं आपको गोरे पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे वहां पे। गोरे मतलब जर्मन हो गए, यूएस के लोग हो गए, चाइनीज हो गए, रशिया के लोग हो गए, बहुत रेयर होगा जो पढ़ने को दिखेगा आपको। आईआईटी आईएम की बात कर रहा हूँ, जो भाई टॉप इंस्टीट्यूट है हमारे देश के। एग्री करते हैं इस बात पे? कभी गोरे नहीं दिखेंगे आपको। कौन दिखेंगे? काले दिखेंगे। काले कौन? अफ्रीकन। इस पे गोरे काले की बात नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूँ मैं, रीजन समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इतने। वो आते हैं यहाँ पे मेडिकल करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। आप देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको दिखेंगे वहाँ पे अफ्रीका के जो लोग हैं, वो आते हैं इधर इलाज कराने के लिए। आपने देखे भी होंगे, मगर आपको कभी वो बंदा नहीं दिखेगा जो हमसे, हमारी कंट्री से बहुत अच्छे लेवल पे है पहले ही उसका देश। वो कभी नहीं दिखेगा आपको हमारे देश के अंदर। समझ में आया सबको ये बात? आज एक और डाटा बताता हूँ आपको। हमारी देश का एवरेज जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो 2 से 2,500 डॉलर है। कितनी? ये बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। इसको थोड़ा अगर मैं कंपैरिजन के साथ में आपको डाटा दिखाऊं ना, 3,000 डॉलर के आसपास है, लगभग 3,000 डॉलर है। और जब हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज की, हाँ, तो आप इसको देख के दंग रह जाओगे भाई। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ इस टाइम पे, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि हमारा देश क्यों पीछे है और हम कितनी बड़ी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो एक बार ना मुझे थम्स अप कर देना बस। अखिलेश सर, शो कर रही है ना स्क्रीन? ठीक है। सबसे ऊपर देखो कौन सी कंपनी है, मोनाको। चलो इसको हम फिर भी हटा देते हैं, ये बहुत रिच कंट्रीज है। लग्जमबर्ग हो गया, दिख रहा है ना सबको एकदम क्लियर? थोड़ा और बढ़ा देता हूँ उसको, ये लीजिए अब दिख जाएगा। स्विट्जरलैंड हो गया। 1,11,000 डॉलर की एक एवरेज बंदा इनकम कमाता है इस देश के अंदर। 1 लाख डॉलर को 90 से बस मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ जाएगा आपको। करीबन 90 लाख के आसपास के एक एवरेज बंदा
इनकम कमाता है, साल की बता रहा हूं मैं, महीने की नहीं है, साल की। यूएस के अंदर जब हम बात करते हैं, $90,000, जस्ट इमेजिन। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक एवरेज बंदा, हम कहते हैं ना हम 5वीं ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं, हकीकत दिखा रहा हूं आपको देश की हमारे, $90, $90,000। थोड़ा और नीचे चलते हैं, हमारा देश अभी तक नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया देखो, $65,000, एक एवरेज इनकम साल का जो कमाता है बंदा, $65,000 कमा रहा है। 90 से मल्टीप्लाई करते, हांगकांग हो गया, यूके हो गया, अभी और नीचे चलो, अभी भी इंडिया नहीं आया है, कहीं नहीं दिखेगा आपको, टॉप 50 में कहीं नहीं दिखा, 51 में आ गया है। दिख रहा है सबको पॉइंट? टॉप 50 में देश हमारा कहीं नहीं है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं। अब देखना एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, पोलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, हंगरी हो गया, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कुछ लाख में कुछ करोड़ में आबादी है इनकी। क्लियर है? थोड़ा और नीचे चलते हैं। तुर्की $18,000 पे है। ये डाटा है, ये प्रैक्टिकल डाटा जो कभी आपको शो नहीं किया जाता। चाइना, जिसकी हम बात करते हैं, इतनी बड़ी आबादी का चाइना, हमारी टक्कर में आबादी में 99 पे रैंक करता है, $13,000। मतलब कि अगर 13,000 को जस्ट मैं 90 से सिर्फ मल्टीप्लाई करूँ ना, एक सेकेंड, 13,000 को सिर्फ 90 से मल्टीप्लाई करूं तो भैया 11,70,000 रुपए साल का एक एवरेज बंदा वहां पे कमाता है, मतलब लाख रुपए के आसपास वहीं वहां पे एक एवरेज बंदा कमाता है। समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट? थोड़ा और नीचे चलो, ब्राजील आ गया भाई। ब्राजील $10,000 पे है, 9 लाख रुपए साल का। और नीचे चलो जरा, कितने पे आ चुका हूं मैं? थाईलैंड हमसे ऊपर बैठा हुआ है, कितने पे? लगभग $8,000 पे। थोड़ा और नीचे चलो, समझ में आएगा आपको बढ़िया। हाँ, हमारा देश प्यारा पता है कहाँ आता है? वियतनाम हो गया, श्रीलंका। ये तो बड़ा देख के मुझे, मैं भी चौंक गया इस चीज को देख के। श्रीलंका हमारे बगल की नीचे की कंट्री, देख रहे हो इस चीज को? थोड़ा और नीचे चलो, 3,000 की बात करी थी ना, अब देखो 166वीं रैंक पे खड़े हैं हम। प्रतिमा मैम कितनी? दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी कंट्री है, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, जिसको अभी जिसका प्रधानमंत्री उठा लिया था अमेरिका ने, वो डूबा हुआ देश भी साला हमसे $3,000 पे खड़ा हुआ है, हम उस पे $2,800 की पर कैपिटा इनकम है। अब समझ में आ रहा है कहाँ दिक्कत है? ये आपको प्रैक्टिकल डाटा दिखाया मैंने देश का। हम क्यों इतने बड़े दिखते हैं आपको? क्योंकि आबादी ज्यादा है, दैट्स इट। क्या? आबादी ज्यादा है। क्यों इतना बड़ा? 150 करोड़ की आबादी है, भरे पड़े हैं लोग यहाँ पे, बट लोगों के पास में स्किल नहीं है। हम किन के अगल बगल में, थोड़ा देखो इसको तो आपको थोड़ी आंखें खुलेंगी भाई। हम किसके अगल बगल में है? हम बांग्लादेश के बगल में है। बांग्लादेश डूबी हुई कंट्री एकदम। बांग्लादेश के बगल में हमारी पर कैपिटा इनकम है। और थोड़ा और नीचे चले जाओ, थोड़ा और, कंबोडिया, कोई नहीं है इस देश में, मतलब कुछ खास नहीं है। जिम्बाब्वे हो गया, इन देशों के अगल बगल में हमारे पर कैपिटा इनकम है। इजिप्ट हो गया। समझ पा रहे हो इस बात को? ये है प्रैक्टिकल डाटा मेरे भाई। अब इस देश के, हमारे देश के, प्यारे भारत देश के 2.5 लाख रुपए एक साल का बंदा कमाता है। 2.5 लाख रुपए। कैसे आप सोच लोगे कि आप चाइना से कंपेयर कर लोगे? कैसे आप उनसे कंपेयर करोगे? वो सिर्फ एक ही चीज पे कर सकते हैं, वो है स्किल। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे? ये वो डाटा है, जब आप अपने कस्टमर को भी बताओगे ना, तो उसकी आंखें खुलेंगी कि भैया कहाँ पे खड़े हैं हम और क्या दिक्कत है हमारे अंदर। ठीक है? अच्छा, ये बढ़ेगा कैसे? ये इनकम बढ़ती कब है? इनकम तभी बढ़ती है जब एक इंसान के हाथ में काबिलियत आती है, स्किल आती है, तभी वो पैसा भी कमाता है, तभी वो आगे ग्रो भी करता है। क्लियर है? और यही हमारे देश में सबसे बड़ा लैक है, और इस पे कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। एग्री करना है इस बात पे? इस पे कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, मैं तो नहीं मानता होगा, 10 साल में भी नहीं होगा अगले, शर्त लगा लो मेरे से। और अगर अच्छा कोई, अगर किसी का कोई अच्छा बंदा बैठ गया सीट पे, तो पक्का हो जाएगा अगले 10 साल में। बट वो करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट वो, समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? तो भाई आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, आप देखिए 166वीं रैंक पर है। अब हमारे भारत देश को कहाँ गिना जाता है? 5वीं सबसे बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी। अरे भाई 5वीं कुछ घंटा 5वीं। हाँ? पर पर कैपिटा इनकम पे जब गिना जाता है तो 166 पे आ जाते हैं हम तो कहीं पे भी नहीं खड़े। समझ में आ गया सबको पॉइंट? अब इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है स्किल। और उस चीज को हमारी कंपनी कैटर करती है, और उसी चीज पे हम काम करते हैं। ये है रियलिटी चेक, भव्य जी ने लिखा मुझे, ये है क्या? रियलिटी चेक। समझ में आ गया किस चीज को कैटर कर रहे हैं? और इसका फ्यूचर देखो ना कितना बड़ा है। अगर इस $3,000 को, फॉर एन एग्जाम्पल, साल का हमारे यहाँ पे एक एवरेज बंदा 2.5 लाख रुपए कमाता है साल का, मतलब लगभग 20,000 रुपए के आसपास का महीने का।
इस 20,000 से उठ के अगर उसको सिर्फ 40,000 पे जाना है महीने की कितनी कैलाश में, 40,000 पे जाना है, मतलब कि साल का लगभग 5 लाख रुपए कमाना है। कैसे करेगा वो? कोई उसके हाथ में वरदान दे देगा? नहीं, एक ही तरीका है, अपनी स्किल को डेवलप कर ले, तभी पहुंच सकता है। 50 पे जाना है, लाख रुपए पे जाना है, तभी पहुंच सकता है, तब वो अपनी स्किल को डेवलप। और सोचो कितनी बड़ी आबादी हमारे सामने खड़ी है इस चीज को लेकर। अभी समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो आप अपने कस्टमर को भी जब समझाते हो ना प्रैक्टिकल, तो वो आपको मानता है कि हाँ यार, इस पे बहुत नॉलेज है, मेरे से तो बहुत गुना नॉलेज है। और आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है उस कस्टमर के सामने। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। आईडीपी का फ्यूचर हो गया, अब समझ में आ गया आईडीपी का फ्यूचर क्या है? अब समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बता दी, समझ में आ गया? आईडीपी का कभी खत्म नहीं हो सकती हमारी कंपनी, खत्म होने पे भी आ जाए तब भी खत्म नहीं, मजबूरी है भाई देश में, मजबूरी है इस चीज को लेकर। क्लियर है? तो कभी खत्म नहीं हो सकती, ये लोगों की जरूरत है। ठीक है, ओके। एक मैम ने पूछा है, सर डाउट्स क्लियर होने के बाद भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मान लो कस्टमर कोई डिसीजन ले रहा है ना सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद भी। डिसीजन इंसान कब लेता है? दो चीजों पे लेता है, दरअसल तीन चीजों पे लेता है। पहला होता है उसका विश्वास। डाउट्स क्लियर होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, पहला होता है ट्रस्ट। दूसरा होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी इस चीज की नहीं कि भाई डाउट क्लियर हो गए, क्लैरिटी ये कि मैं अगर सिस्टम में आता हूं, उसके 3 महीने 6 महीने क्या होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। ये होती है क्लैरिटी। समझ में आ रहा है सबको? जैसे मान लो आप फोन खरीदने जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो, बाइक या कार खरीदने जाते हो। आप ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पूछते हो भाई कार बढ़िया चलती है, बढ़िया चल गई, मजा आ गया, लेके आ गए। ऐसा नहीं करते। उससे पूछते हो आफ्टर सर्विस कितना चार्ज होगा इसका, इसके सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पर है। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद ही आप पूरा पूछते हो कि भैया अगर गाड़ी खराब हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसके पास जाऊंगा मैं, कितना खर्चा आ जाएगा इसमें। आप पूरी गणित निकालते। हाँ, कितना पेट्रोल खर्च करेगी ये महीने का मेरा, पूरी गणित निकालते फिर जाके खरीदते हो उसको। एग्री करते हैं सब लोग इस बात पे? कस्टमर भी यही चीज सोचता है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, इसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। इसको लिख लेना कि कस्टमर ने जब खरीद लिया, सेल हो चुकी है, उसके बाद की क्या क्या चीजें उसको मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस में क्या है। हुँ? तो कस्टमर को ना ये नहीं बताओ कि भैया सब चीजें समझ में आ गई, दैट्स ओके, अब स्टार्ट कर लो ना। उसके बाद क्या होगा, अगर आपने आज रात 12 बजे तक पेमेंट कर दी, हाँ अभी आपने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद में आपके साथ में आप ग्रुप में ऐड होते हैं, ग्रुप में ऐड होने के बाद में आपकी आरएम की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद में आप पूरा प्रॉपर 10 दिन में पूरा रोड मैप समझ में आ जाता है किन चीजों पे काम करना है। कर लिया 10 दिन पे, 10 दिन के बाद 11वें दिन पे आप लगते हो काम करने। किस पे लगते हो? 11वें दिन पे काम, और अगले 30 दिन के अंदर कम से कम 25-30 हजार रुपए अर्न कर लेते हो, अगर आप दिन का 2 घंटा 3 घंटा मेरे को दे रहे हो। समझ में आ गया सबको ये बात? और प्रोसेस क्लियर, ये नहीं कि भैया केवल 40 दिन काम कर लिया, उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगले 100 दिन तक मैं किन किन चीजों पे काम करूँ, और कौन मुझे सिखाएगा, कौन मेरा मैनेजर होगा, और उसकी क्या वैल्यू। ये होता है आफ्टर सेल सर्विस। ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और तीसरा होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी, आप ये मान के चलिए कि विदाउट अर्जेंसी ना हमेशा हम लोग डिले करते हैं। विदाउट अर्जेंसी आप भी कोई माल नहीं खरीदते, मैं भी कोई माल नहीं खरीदता। ये प्रैक्टिकल है। क्लियर है? हमारे को खरीदना तब खरीद लेते हैं जब हमारी इच्छा होती है, वरना तो अर्जेंसी, मान लो कोई ऑफर चलता है तब हम जाके खरीद लेते हैं, जब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है और वो छिन जाए हमारे हाथ से, वो बेनिफिट छिन जाए हमारे हाथ से, तब हम खरीद लेते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब ये तीन पैरामीटर पे अपने आप को नापिए। ये हर किसी को बोल रहा हूँ, तीन पैरामीटर हो गए। ट्रस्ट हो गया, ये आप पे विश्वास करता है नहीं करता, और उसके लिए एक ही सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, वो है वीडियो कॉल पर लेके आओ। वीडियो कॉल पर लेके आओ, इसलिए नहीं कि आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, इसलिए लेकर आओ ताकि वो कस्टमर आप पे विश्वास करने लगे। और कस्टमर से बोलो सर आप ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन, कैसे किस चीज पे विश्वास होगा? तभी होगा ना जब एक बारी मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओगे, मेरे सर के साथ आओगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ चीजों काम कर रही हैं, एक्टिवली सब चीजें हैं जो मुझे मिलेंगी। समझ में आ रहा है सबको ये बात? ये नहीं कि भैया डाउट क्लियर कर दूंगा वीडियो कॉल पे आओ। उसको ये चीज दिखाओ कि अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आते हैं सर और मैम, तो आपको राइट नाउ ये चीज का विश्वास हो जाएगा कि जेन्युइनली मुझे सब चीजें मिलती हैं। और कुछ ना करो भाई, वीडियो कॉल पे लाके अपनी आईडी लॉगिन करके सिर्फ उसको एफिलिएट पैनल के अपनी आईडी लॉगिन करके दिखा दो कि मेरी ये आईडी वाईडी है,
उसके बाद आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके सिर्फ वहां पे दिखा दो, और वहां पे कौन सी मीटिंग का कौन सा लिंक आता है, मेरा ग्रुप दिखा दो और मेरे को वीडियो कॉल पे ले लो, हो गया काम। वो विश्वास हो चुका है उसको। समझ में आ गया सबको ये बात? क्लियर हो गई? तो ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप करो। अच्छा, क्लैरिटी के लिए क्या क्या करो, मैंने पीछे बताया, आफ्टर सेल सर्विस। और तीसरा, अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी क्रिएट करो। आज क्यों खरीदना है उसका रीजन समझाओ, आज खरीदने का रीजन और आज नहीं खरीदने का रीजन। हालांकि अभी तो आपको फोकस पता है किस चीज पे करना चाहिए अभी के लिए। अगर मैं आज के डेट की बात करूं तो आपको ये टोकन अमाउंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर कोई कस्टमर नहीं कर रहा ना पूरा पैसा, तो आपको फोकस करना चाहिए कि ये टोकन अमाउंट मुझे दे दे, 2 का, 2.5 का, 3,000 का टोकन अमाउंट दे दे, और कुछ ट्रेनिंग्स इसको मैं दिखाऊं, और उस ट्रेनिंग को देखे 2-3 दिन, और फिर 27 तारीख के ऑफर के सेशन में आ जाए। समझ में आ रहा है सब कोई बात? 27 को ऑफर लॉन्च होगा ना, 27, 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन, और 27 भी इंक्लूड कर लो तो 5 दिन। ये 5 दिन जितने ज्यादा कस्टमर्स, मतलब ये 5 दिनों के लिए आप जितने ज्यादा कस्टमर्स रेडी कर लोगे ना, चाहे वो टोकन के हों, चाहे वो हॉट फनल के कस्टमर्स हों, भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। लिटरली बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा लिटरली आपको काम करने में 5 दिन के दौरान। हो सकता है कि, मैं नहीं कह रहा कि आपके सारे कस्टमर प्रीमियम प्लस खरीदेंगे, बट हो सकता है कि वो सुप्रीम भी खरीद ले तो आपको 7,000 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। ऐसी चीज करेंगे। समझ में आ रहा है? जो अटके हुए लोग हैं ना आपके, वो भी कुछ ना कुछ खरीद के जाएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। क्लियर है? अब इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, फनल बिल्ड करना है मेरे भाई। दीप्ति जी क्या करना है? कैलाश मैम, लीड्स पे काम करना है। ये कितने दिन रह गए? आज 23 दिन है, 23, 24, 25, 26, 27, टोटल 5 दिन है। काम करो ना भाई, 20 लीड पर डे पे। और बस एक ही फोकस रखो कि बस मेरे व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे आने के बाद में व्हाट्सएप पे टिके रहे, और व्हाट्सएप पे आने के बाद में बस उनको मैं इनवाइट करता चलूं किस पे, हमारे 27 तारीख के सेशन के लिए। और बीच बीच में हो सके तो मेरे से बात कराओ सबका, और टोकन अमाउंट पे फोकस लेके आओ, पेमेंट पे नहीं। पेमेंट तो पहली बारी में वैसे भी नहीं करने का। आपको एक डाटा बताता हूँ, कोई भी कस्टमर दुनिया का, आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी इंसान डिसीजन लेता है कम से कम 7 बारी फॉलोअप लगता है, 7 टाइम्स। 7 बारी फॉलोअप लगता है किसी भी इंसान के साथ में। कॉल कॉल पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 7 बारी उसको मैसेज कर रहे हो। कॉल पे बात करेगा वो आपके साथ में 5 से 7 बार मिनिमम। हाँ, एक बारी हो सकता है कि 2-5 मिनट बात हुई, एक बारी 10 मिनट बात हो गई, एक बारी कुछ डाउट क्लियर कर दिए, एक बारी ऐसी हाल चाल ले लिया आपने, तो ऐसे टोटल 7 बारी कस्टमर आपके साथ में बात करता है, तब जाके वो परचेज करता है। क्लियर हो गया सबको? हो सकता है मैसेज पे भी बात कर रहा हूँ, बट बात करता है। फॉलोअप 7 टाइम का लगता है। क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया। और थोड़ा आगे आगे चलते हैं। लिखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, जिसके अगर रह गया क्वेश्चन लिखिएगा, और मैं पढ़ लेता हूँ। प्रीति मैम ने लिखा है, व्हाट्सएप पर कस्टमर कम आते हैं। मैंने अभी रिसेंटली कुछ लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, आपको जनरली बताता हूँ, नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। मुझे जनरली, जब मैं एक एफिलिएट के तरीके से सोच रहा हूँ, या कस्टमर के तरीके से सोच रहा हूँ कि मैं अगर कस्टमर हूँ, ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? वो अच्छा इसलिए नहीं लगा ताकि, क्योंकि जब कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, तब आप अटक अटक के बात करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस खत्म दिखता है ना, तो उसके अंदर ये इच्छा मर जाती है कि ये ढंग का बंदा है बात करने लायक, और फिर वो आपको टालता है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? फिर वो आपको टालता है। हाँ, कर दूंगा, व्हाट्सएप पे कर दूंगा मैसेज, अभी कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में कर दूंगा। फिर वो ऐसे करता है। और जब ऐसे की बात आ जाए, आपको इस बात को अपने आप से रियलाइज करना है, कॉल रिकॉर्डिंग सुन के, कि भाई मैंने जैसे बात करी है, जैसे मैंने बात करी है, और जैसे सर ने सिखाया है, इन दोनों में अंतर कितना है। समझ में आ गया सबको ये बात? जैसे मैंने बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया आपने सबने, उसकी रिकॉर्डिंग करके जैसे मैंने सिखाया, उससे कंपेयर करो पहले, सबसे पहले, कि मैंने ऐसे ही बात करी थी जैसे इन्होंने सिखाया था, या फिर मैंने अपना कुछ दिमाग लगा दिया। जैसे मैं कल एक लेडी की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो उन्होंने, हाँ आईडीपी एक काम करती है, आपको स्किल डेवलप कराती है, कोर्स सिखाती है, और इसके लिए आप 7 बजे के लिए, 7 बजे तैयार हो आने के लिए? आ जाओगे ना सर कंफर्म 7 बजे? उसको पता भी नहीं है 7 बजे होगा क्या। अच्छा, कस्टमर बोल रहा है 7 बजे कोई वेबिनार है क्या? ये कस्टमर पूछ रहा है। अब सोच के देखिए कि वो कॉल रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। समझ रहे हो? तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, आपको अपने कस्टमर के साथ में कॉल रिकॉर्डिंग
अपने डायरेक्टली कंपेयर किससे करना है, कॉल रिकॉर्डिंग जो दूसरी आपके हाथ में है, या फिर जो मैंने बात करी है वो सेशन आपके हाथ, जैसे अभी 2-3 दिन पहले लिया था मॉक कॉल प्रैक्टिस का, उसके साथ कंपेयर करो। क्लियर हो गया सबको ये बात, हम सब करके बता रहा हूँ, समझ में आ गया? कंपेयर करोगे ना, आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि ओ हो इधर गलती हो रहा था मेरा, अच्छा ये ऐसे करते हैं, ये समझ में आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कस्टमर बोलते हैं पेमेंट करने की सेटिंग नहीं है। पेमेंट करने की सेटिंग नहीं है, ये थोड़ा इसको विस्तार में बताइएगा। पेमेंट नहीं है वो बात अलग है, सेटिंग नहीं है ये समझ नहीं आया मुझे। ठीक है। मैंने कोर्स लिखा है जो आपके पास है और अर्न भी करते हैं, यूट्यूब से भी लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर ऐसा कभी पूछता है आपसे कि मैं यहाँ से कोर्स क्यों खरीदूं, या तो यूट्यूब से सीख लूंगा? आया किसी के पास में ऐसा? एवरीवन कम ऑन, हैंड रेस करके बताइए, आया? आया है कुछ लोगों के पास में, तो उसको क्लियर कर देता हूँ, नहीं आया तो तब भी सीख जाओ। ठीक है। क्यों आता है ऐसा? उसको ये लगता है कि मैं जो यहाँ से सीख रहा हूँ वो यूट्यूब से सीख लूंगा ना भाई, तो पैसे किस चीज के दूं मैं, और क्यों दूं मैं? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये नहीं है जो उसने पूछा, क्वेश्चन ये है कि अब तक आप कर क्यों नहीं गए फिर? समझ में आ रहा है सबको एक बात? अगर आपको लगता है ऐसा मेरे कस्टमर जी कि आप यूट्यूब से सब कुछ चीजें सीख सकते हैं और वहां से आप ग्रो कर सकते हैं, तो आपने अब तक करा क्यों नहीं फिर? दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपको पूछना है बड़े प्रेम तरीके से, ऐसा नहीं कि ईगो में आके या एरोगेंट होके, बड़े प्यारे तरीके से कि सर अभी तक फिर आपने कोई स्किल सीखी है? हुँ? और उससे अर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो अगर सीख लिया तो? दो क्वेश्चन है। क्यों नहीं सीखी अभी ये बताता हूं मैं। क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है। क्या स्ट्रक्चर? कोई स्ट्रक्चर में एक के बाद दो आता है, दो के बाद 10 आता है, ऐसे चलता है वहां पे, दो के बाद सीधा 10 आ जाता है, और बीच के जो 6 7 8 है वो गायब हो जाते हैं। अग्री करते हैं इस बात पे? पहले कुछ और सिखाएगा, फिर अगली वीडियो में कुछ और ही सिखाएगा, फिर उससे अगली वीडियो में कुछ और ही चलेगा। तो इसके चक्कर में आपको पता नहीं लगता कि यार कौन सी चीज किसके बाद बेस्ट लगेगी, तो मैं काम करूं उसको प्रैक्टिकल तरीके से सीख जाऊं और एक एक चीज मुझे समझ में आ जाए। तो वो यूट्यूब पे नहीं होता है, यूट्यूब पे होता ही नहीं है। और अगर आपको चाहिए तो आप उनके कोर्स खरीद सकते हो। एग्री करते हैं इस बात पे? क्यों वो कोर्स क्यों बना के रखते हैं? क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो सिखा रहा है तो वो कोर्स क्यों बना के रखता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे यहाँ पे मैंने कभी स्ट्रक्चर लर्निंग सिखाई ही नहीं है, और इसी के लिए लोग मेरे पास में आते हैं खरीदने के लिए, चाहे वो 3,000 रुपए का हो, 5,000 रुपए का कोर्स हो, 2,000 रुपए का हो। क्लियर हो गया सबको ये बात? तो स्ट्रक्चर में लर्निंग नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसके साथ में जैसे अभी हमारा अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा फ्रीलांस की ट्रेनिंग, अभी बंद की हुई है हमने कुछ टाइम से। हाँ, उस पर कुछ अलग प्लानिंग चल रही है, जब तक हमारे हिंदी वाले कोर्स भी लॉन्च हो जाएंगे। सो वो क्या है, फ्रीलांस की ट्रेनिंग वो तो मिलेगा नहीं उसको, वो तो वैसे भी नहीं मिलनी बाहर। अगर मार्केट की बात करें, वो वैसे भी नहीं मिलनी। तो उसको जब आप डिफरेंस समझाते हो ना कि भैया जब आप ऐसी स्कैटर्ड नॉलेज, टूटी फूटी नॉलेज, कभी यहाँ से सीख लिया, वहां से सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जब आप इससे काम करते हो और बकायदा जब आप उससे काम करते हो जो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीजें मिलती हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दूसरा, जो लाइव ट्रेनिंग मिलती है उसका बेनिफिट तो वहां पे आपको मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी बन जाती है जो आप अपने कस्टमर को बता सकते हो, और उससे डिफरेंस क्रिएट होता है कि हमारे यहाँ से, हमारे से क्यों खरीदना चाहिए। ठीक है। जैसे न, मित्तल जी ने पूछा है, मीटिंग के लिए तो आ जाते हैं, फॉलो अप के लिए कॉल नहीं उठाते हैं। फॉलो अप के लिए कॉल नहीं उठाते कस्टमर, ये जेन्युइन बात है और ये प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें आपको ये नहीं समझना है कि फॉलो अप कर रही है तो फोन नहीं उठाया उसने। आपको मान के चलना है कि ये फोन नहीं उठाएगा। जितने पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको पता है ये बात। ठीक है। आपको मानकर ये चलना है कि ये अब मेरे व्हाट्सएप पे आया है, अब इसका काम सिर्फ एक है कि ये मेरा कंटेंट कंज्यूम करेगा। अगर मेरे को फोन उठवाना है तो मैं सेकंड नंबर से बात करूंगा, सेकंड टाइम में। समझ में आ गया रंजीत भाई? ये प्रोसेस का हिस्सा है भाई। आप जिस जगह पे आज काम कर रहे हो ना, जब मैं अपने टाइम पे काम करता था, 500-500 लीड एक एक हफ्ते में खत्म करी है मैंने। 1,500-1,500 लीड्स पे एक एक महीने में काम किया है, मतलब 50-70 लीड्स पे एक दिन में काम करता था। मैं सुबह बैठता था, शाम में उठता था। और आप यकीन, इतने कस्टमर्स होते थे ना मेरे पास में, और मेरे कितने कस्टमर्स ने आज तक फोन नहीं उठाया, मगर फिर भी मैं बहुत पैसा कमाया हूँ एज एन एफिलिएट। क्यों क्यों हो पाया? ये रीजन है एक, क्योंकि मुझे वो पता था कि ये फोन नहीं उठाएगा, अब काम है मेरा फॉलोअप का। और जितना मेरा अच्छा फॉलोअप चलेगा, फॉलोअप कॉल का नहीं, कंटेंट का फॉलोअप चलेगा।
उतना ज्यादा ही मेरे से कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको ना कुछ एक एक चीज सिखाता हूँ राइट ना, इसका ना डायग्राम आप बना सकते हैं। दिख रहा है सबको? एक सेकेंड, विजिबल है ना? ऑल राइट। जैसे ये क्या है, सेल्स फनल है। एक होता है सेल्स फनल, दूसरी तरफ है यहाँ पे पाइपलाइन स्टेजेस। ठीक है, अब एक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख लो, लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा याद रह जाएगा। सबसे ऊपर क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस में सबसे पहला कस्टमर आपके पास आता है वो होता है लीड। मान लो आपने स्टेटस लगाते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, आपके रिलेटिव देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हो, राइट नाउ मीटिंग चल रही है, इसकी स्टोरीज क्लिक करके रिकॉर्ड करके लगाओगे। इसकी मत लगाना, आगे लगाना, क्योंकि ये तो मैं सिखा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपके वो कस्टमर अवेयर होते हैं जो उनको पता भी नहीं था, मतलब लीड आपके पास में आती है। क्लियर है? ये दीप्ति मैम से आप लीड ले रहे हैं, लीड लो भाई, लीड ले रहे हो, अवेयरनेस की स्टेज में आता है सबसे पहला, प्रोस्पेक्टिंग जिसको हम कहते हैं। दूसरा आता है डिस्कवरी। अच्छा, अवेयरनेस के अंदर एक और चीज आती है, प्रोस्पेक्टिंग लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी आता है कि भैया लीड तो आ गई, अब इसके साथ क्या चल रहा है, फर्स्ट कॉल चल रही है ना? दूसरा आता है डिस्कवरी। अभी डिस्कवरी के अंदर क्या आता है, डिस्कवरी के अंदर ये आता है कि भाई डिस्कवरी जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो और जब आपने उसको मीटिंग में बिठाया, तो वहां पे आपकी एक क्वालिफाइंग लीड क्लियर हो जाती है कि कौन सा खरीदने वाला कस्टमर है, कौन सा एम, अच्छा खरीदने वाला पहली बार में क्लियर नहीं होगा, तीन चीजें क्लियर होंगी। पहला, मेरा अच्छा फॉलोअप कौन बना है, इसको लिख लेना, मीटिंग के बाद में या मीटिंग के दौरान, हॉट फॉलोअप जिसको हम कहते हैं। दूसरा, जितने लोगों ने एम टाइप किया, मैनेजर टाइप किया, जिसने एम टाइप किया हुआ है। ठीक है। तीसरा, जिन्होंने कोर्स टाइप किया हुआ है। ये तीन मेरे ये क्वालिफाइड लीड्स में आ जाते हैं। अच्छा, डिस्कवरी की फील्ड में ना कस्टमर जान रहा होता है, खरीदता नहीं है, वो जानता है कि अच्छा ऐसी कंपनी में ऐसी चीजें भी सिखाई जाती हैं, अच्छा ऐसा भी होता है मार्केट में, ये तो मुझे पता भी नहीं था, अच्छा ये भी हो जाता है यहाँ पे। वो डिस्कवरी होती है उसकी। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब इवैल्यूएशन आता है, तीसरा पॉइंट, इवैल्यूएट। अब कस्टमर करता है इवैल्यूएट, यार खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये इवैल्यूएशन का पॉइंट आता है। यार लूं नहीं लूं, अभी लूं या बाद में लूं, शागुफ्ता मैम, अभी लेना ठीक है या बाद में लेना ठीक है? दिशा जी, अभी खरीदना ठीक है या फिर 5 दिन बाद खरीदो? ये जो ऑफर है, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस पे या किसी भी पैकेज पे, ये अभी खरीदना, इस ऑफर को जो मैं बना रहा हूं कि अभी खरीदने का फायदा क्यों है, वो बंदा इधर इवेल्युएट करता है तीसरी स्टेज पे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपका फॉलोअप आता है। कितना अच्छा फॉलोअप करते हो आप? फॉलोअप का केवल कॉल नहीं होता भाई, कंटेंट क्या भेजते हो वो होता है मेन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि कंटेंट आप क्या शेयर करते हो। ठीक है। और चौथे में क्या आया, इंटेंट। अब उसका इंटेंट क्लियर हो जाता है, हाँ अब तो लेना ही लेना है। पहले उसका लेने वाला क्लियर हो गया था, अब इंटेंट क्लियर हो गया, अब तो मुझे करना ही करना है। फिर वो आपसे करता है नेगोशिएट। अच्छा, नेगोशिएट आपको समझ में नहीं आता कि नेगोशिएट कैसे करता है? मैं बताता हूँ कैसे करता है। कंपनी में कितनी कमाई में कर लूंगा, वो होता है नेगोशिएशन, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। क्लियर है? आ, कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, सपोर्ट है कि नहीं है, ये नेगोशिएशन में आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको पॉइंट? हाँ। ट्रेनिंग किस लेवल की मिलती है, ये सब नेगोशिएशन के अंदर आता है। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली खेल है ना, वो सारा नेगोशिएशन में आता है। क्योंकि वहां पे कस्टमर आपके साथ में नेगोशिएट कर रहा है कि मुझे ये मिलता नहीं मिलता, वो मिलता नहीं मिलता। या मान लो ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में करता है कि भैया ये ऑफर मिलेगा तो अभी मिल जाएगा, ये ऑफर इतनी सीट मेरे लिए हो जाएंगी। हाँ, अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मान लो 100 ही सीट है ऑफर के लिए, तो क्या मेरी सीट हो जाएगी उसके अंदर? वो इंटेंट के अंदर आता है कि अब तो मेरे को खरीदना है। और फिर आता है पांचवा स्टेज, परचेज का, जहां वो अपनी डील को क्लोज करता है, वो परचेज करता है, वहां पे डील क्लोज होती है पांचवें स्टेज पे। और लास्ट में आता है लॉयल्टी। मान लो आपका कस्टमर को इस मीटिंग में बैठा हुआ है, अब इस मीटिंग में बैठ के देखता है, वो समझता है, अरे वाह क्या चीजें सिखाई जा रही है, क्या चीजें बताई जा रही है। आपने भी जो कस्टमर आपके ज्वाइंट हुए हुए हैं, अभी तक जितने भी कस्टमर ज्वाइंट हुए हैं, आप क्या करते हो, मेरी ट्रेनिंग का लिंक आप उनको शेयर कर देते हो, एक बार अपडेट ले लेते हो जी, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, ट्रेनिंग में आप बैठ रहे हो, तो वो कस्टमर आपके प्रति लॉयल हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? और पीछे मैंने एक बार ही सिखाया था, वो आपका एडवोकेट बन जाता है, वो आपकी तारीफ करता है, यार कितना बढ़िया बंदा है। ये नहीं हुआ कि ज्वाइन कराने के बाद मेरे को ब्लॉक मार दिया इन्होंने, जो कभी कभी लगता है कस्टमर को। समझ में आ रहा है सबको ये पॉइंट? हाँ। ये नहीं हुआ कि यार ज्वाइन कराने के बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है ये बंदा। ठीक है, तो आपने किसी को ज्वाइन कराया तो आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट है सर। तो उससे ना वो आपके प्रति लॉयल हो जाए। आप पूछ रहे हैं कि आपने ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग्स आ रही हैं अभी मॉर्निंग में 10 से 11, आप अपडेट ले रहे हो कि देखा था आपने,
क्लियर है? तो वो कस्टमर आपका लॉयल हो जाता है। तो ये टोटल ऐसी 6 स्टेज होती हैं जिसपे आप अपने कस्टमर को करते हो इवेल्युएट। अब अगर बंदा सिर्फ फॉलो अप पे अटक जा रहा है, तो रीजन उसका ये है कि वो कंटेंट मार्केटिंग अच्छी नहीं कर रहा। दोबारा लिख लेना। अगर आपका कस्टमर क्लोजिंग की तरफ नहीं आ रहा है, वेबिनार के बाद में सिर्फ बैठ गया है, सिर्फ एक रीजन से निकलेगा बाहर, कंटेंट मार्केटिंग। जो ग्रुप्स में कंटेंट शेयर होता है, अर्निंग का, जैसे अभी क्या है, अभी मेरे पे बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, मतलब काफी सारी वीडियोस में अभी उसमें लगा नहीं पाया चीजें, तो अभी मैं शेयर करूंगा उसको। आपने फीडबैक दिया था ना ट्रेनिंग्स कैसी हैं, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मेरे पे आई हैं, और मुझे शेयर करना क्रिएट करके जिसकी नहीं आई है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, अब वो चीजें आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके कस्टमर भी वो हमारे जो एफिलिएट पार्टनर इधर बैठा है, तो उससे रिलेट करेगा कि यार ये तो मेरे जैसे है ना। क्लियर है? ये भी तो मेरे जैसे हैं। तो रिलेटेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है? तो और मुझे फीडबैक की वीडियोस और ट्रेनिंग की फीडबैक की वीडियो भेजना, और वो आप अपने कस्टमर को भी शेयर कर सकते हो, स्टेटस पे लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगा सकते हो। करेंगे सब लोग? एक बार हैंडल्स करके बताइएगा, समझो करके। करेंगे? तो वीडियोस भी क्रिएट करके मुझे और शेयर करना, उससे आपका ओवरऑल बिजनेस बढ़ जाता है। ठीक है? वो सिर्फ एक ही तरीके से निकलेगा, वो है कंटेंट मार्केटिंग। अब मान लो यहाँ पे बैठा हुआ 128 बंदा मेरे साथ में, आप में से 10 लोगों ने सिर्फ मुझे मान लो वीडियो बना के भेजी, अभी 10 ने भेजी, मैंने उसको एडिट वगैरह करा के आपको शेयर कर दिया ग्रुप में, आपने वो 10 की 10 वीडियो स्टेटस पे लगा रखी है, एक दो कस्टमर को भेज दी जो आपको लगा कि यार ये इस कस्टमर के लिए ठीक है। एक बात सोचो थोड़ी सी, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं उठेगी कि यार ये प्रीति, कंचन, शागुफ्ता, रंजीत, रीना, हेमंत, दिशा ये बढ़िया काम कर रहे हैं, तो यार कुछ तो हो रहा है, ये तारीफ कर रहे हैं इतनी ट्रेनिंग की, कुछ तो हो रहा है। एग्री करते हो इस बात पे? कमान। क्यों उठेगी? क्योंकि आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो। आप उसको ये नहीं दिखा रहे कि हमारी कंपनी में आके सिर्फ लोग पैसा कमा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग का बेनिफिट दिखा रहे हो, ट्रेनिंग का फीडबैक दे रहे हो उसको। फीडबैक होता है ना कि मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा, कि चेतन सर की ट्रेनिंग में आने के बाद में कैसा लगा, वो फीडबैक की वीडियो जो आपने मुझे बना के भेजी, तो वो कस्टमर को शेयर कर रहे हो। उससे बढ़िया लाइफ टेस्टिमनी कोई नहीं है, कोई नहीं है। और अगर आप उसमें ये भी बोल देते हो कि मेरी पिछले हफ्ते की, पिछले महीने की या इस महीने की कमाई इतनी है, फिर तो सोने पे सुहागा। समझ में आ गया सबको ये बात? अपने आप वो बंदा आगे बढ़ता है, फिर अपने आप आगे बढ़ता है। क्लियर है? और उसके बाद में बस मेरे साथ एक बारी मान लो ऐसे कंटेंट फॉलो अप कर रहे हो, हमारे वाला टीम का फॉलो अप कर रहे हो आप, जो हमारे बना के लोग भेज रहे हैं आप सब, उसके बाद में बस मेरे साथ एक बारी बात करा दोगे ना, हो गया वो डन आपका, खत्म, वो हो गई आपकी, क्लोज हो चुका है डील। क्लियर हो गया सबको ये बात? तो भाई इस चीज को फॉलो करो। फॉलो अप का एक ही तरीका होता है, द बेस्ट इज द कंटेंट मार्केटिंग। जितना अच्छा कंटेंट मार्केटिंग कर, अभी जैसे वीडियोस आप क्रिएट करके भेज रहे हो, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ओके बोलते हैं, कुछ लोगों को अंदर से लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा। सब कुछ सबसे बढ़िया है। जिसको लगता है ना कि वो अच्छा नहीं बोल पा रहा, वो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप नहीं जानते कि हमारे कितने कस्टमर अच्छा नहीं बोल पाते। एग्री करते हो इस बात पे? आप भी जानते हो कि हमारे कितने सारे कस्टमर है जो अच्छा नहीं बोल पाते, बट वो सब करना चाहते हैं, और उनके अंदर एक ही कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि यार मैं अच्छा नहीं बोल पाता, कि मेरा हो पाएगा इधर। और जब आपकी वो वीडियोस देख लेता है कि यार ये ओके ओके बात कर रहे हैं, तो आपसे रिलेट करने लग जाता है वो। समझ में आ गया सबको पॉइंट? रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, यार ये तो मेरे जैसे हैं, यार ये तो मेरी तरह है, ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। वो क्वेश्चन उसके मन में आ जाता है। क्लियर है सबको पॉइंट? तो ये चीज अच्छा, और फीडबैक की वीडियोस बना के भेजना, भेजेंगे सब लोग? और वीडियोस बना के भेजना, उसको यूज करेंगे, क्योंकि अभी जैसी अभी ऑफर लगेगा ना, तो ये वीडियो बहुत 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 काम आएंगी आप सब लोगों के, बहुत काम आएगी आपकी क्लोजिंग के लिए। ठीक है? और इसमें ना कभी ये मत सोचना कि यार मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, बहुत अच्छी, ओके ऐसी बैठे हो ना जहाँ पे, अभी जहाँ पे बैठे हो बड़े प्यारी जगह पे बैठे हो, यहीं से बना के भेज सकते हो। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ, इसमें पैसे लगे पड़ेंगे क्या, कोर्स लेना पड़े? हाँ बिल्कुल, कनिष्का जी ने पूछा है। हाँ, उससे एक बात पूछिए कि सर एक बात मुझे बताइए कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, उससे बहुत बेसिक लेवल पे उतर के क्वेश्चन पूछिए कि सर अगर आपको जेन्युइनली आगे पैसा कमाना है, ग्रो करना है, तो आप भी जानते हो कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। हम्म? अब इसके दो तरीके हैं। पहले तो उसको बेसिक लेवल पे ले आओ कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, उसको समझ में आ जाएगी क्यों सीखनी पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद में आप उसको ये समझाओ कि सर स्किल सिखाता फ्री में कौन है।
बताइए मुझे, कौन सिखाता है? फ्री में सिखा रहे हैं जी, कोई पैसा नहीं लेते। कौन सिखाता है? कोई है ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई यूट्यूबर हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई है ऐसा? अच्छा, अगर आपको फ्री में सिखा भी दे तो आपके वो काम नहीं आएगी। समझ में आ रहा है सबको कोई बात? अगर कोई बंदा फ्री में सिखा भी दे ना, तो वो नॉलेज आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि यार फ्री में सिखा दूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा अपना। क्लियर है? समाज का भला करने से पहले अपना भला करो। अपना भला करोगे तभी समाज का भला करोगे। क्लियर है? तो हमारी कंपनी जो चार्ज आपसे लेती है ना, वो इसलिए लेती है क्योंकि इसके बदौलत आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं वो समझाना चाहिए आपको। इसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। पूजा मैम, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू। भाई आपने मुझे 2 रुपए दिए, उस 2 रुपए के बदले में मैंने आपको 5 रुपए की क्या वैल्यू दी वो समझ में आना चाहिए। आपने मुझे 50,000 रुपए की 50,000 रुपए दिए, उस 50,000 के बदले आपको मैंने 2 लाख रुपए की वैल्यू दे दी, वो समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया सब कोई पॉइंट? एक बार थम्स अप करके बता रहा हूँ क्या हमारा। हाँ, मैंने आपको, अगर आपने पैसा मुझे दिया भी है मेरे भाई, तो उसके बदौलत में मैं आपको क्या दे रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। बेनिफिट जिसको हम कहते हैं, बेनिफिट। हाँ, ट्रेनिंग, कोर्सेज, लाइव वेबिनार्स, और उसके साथ में हमारी कोचिंग, मेंटोरशिप, वो वैल्यू समझ में आनी चाहिए उसको। तो उसको लगता है कि यार ये जो पैसा दे रहा हूं ना, ये जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई है। क्लियर है? तो इस चीज के ऊपर आपको काम करना है। एज वी कनेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ और मैं ले लेता हूँ चैट में। बस शॉर्ट में लिखना भाई, लंबा लंबा ना पढ़ा नहीं आता एकदम से। कितनी अर्निंग कर रहे हो, कितने डेज में अर्निंग स्टार्ट हो गया, एक्सेट्रा, देन व्हाट टू आंसर। एक सेकंड। हाँ, अगर कोई कस्टमर आपसे कह रहा है, जैसे पूजा मैम ने लिखा है कि भाई, कस्टमर आपसे पूछता है कि आपने कितना कमाया है, आपने कितना अर्न करा है इस प्लेटफॉर्म के साथ में। तो इसके ना दो बातें हैं। अगर आपने नहीं करा है, तब तो आपको करना है। अगर आपने नहीं करा है इस प्लेटफॉर्म के साथ अभी यार, और आपको डर लगता है कि मैं क्या बोलूं, तो आपको करना है, पहली बात। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप उसको ये कह सकते हो कि मैं फ्रीलांस में वर्क करता हूँ, कि मैं अभी कोर्सेज और ट्रेनिंग में वर्क कर रहा हूँ, और मेरी कमाई से आपकी कमाई का कोई यहाँ रिलेटेबल नहीं है। ये उसको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि कस्टमर को कभी कभी क्या लगता है ना मेरे भाई, कि अगर आप नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको कहा कि मैंने अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अर्निंग इस जगह पे इस मॉडल में अभी नहीं करी है, बट मैं अभी ओवरऑल कोर्सेज सीख रहा हूँ। तो उसको ये लगने लगता है कि भैया, आप अगर मुझे आप नहीं कर रहे हो अर्निंग, तो मैं कैसे कर लूंगा। उसको ये क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर क्या करा जाए, क्वेश्चन ये है। इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन बनता है, और वो सॉल्यूशन क्या है कि सर और मैम, मेरी अर्निंग से आपकी अर्निंग की कोई तुलना या रिलेटेबल नहीं। आप जो भी करोगे वो कंपनी के साथ प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करोगे। क्लियर है? और मैं जो कर रहा हूं, मैं भी बिल्कुल सेपरेट कर रहा हूं। समझ में आ गया सबको ये बात? ये उसको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। उसको ये लगता है कि यार ये ही बंदा मुझे सिखाएगा। मान लो मैं हूँ चेतन कुमार, मैंने छाया मैम के थ्रू ज्वाइन किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार छाया मैम ही मेरे को सिखाएंगे, यही बताएंगे, इनके थ्रू मैं अर्न करूंगा, तो यही नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे करूंगा। तो ये क्वेश्चन उसके मन से ही निकाल दो कि भैया और ये कब निकालना है, बोलने के बाद नहीं निकालना, बोलने से पहले निकालना है। इसको कहते हैं किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। जब बंदे ने अगर ये बात करी है, उससे पहले ही आपको ये क्वेश्चन निकाल देना है उसके माइंड से। क्लियर हो गया सबको ये बात? आपको बातों, जैसे आप बात कर रहे हो ना, कुछ सवाल पूछे वो उसका जवाब दे रहे हो, तो आपको बातों में ये बोल देना है कि सर, आप जो कमाई करोगे ना, मेरी कमाई से कोई रिलेटेबल नहीं है, कोई रिलेट नहीं करती। कि अगर मैंने यहाँ पे बहुत पैसा कमाया, बहुत नहीं कमाया, हाँ, मैं अभी जस्ट सीख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उससे आपकी कमाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट काम करती है आपके साथ में। क्लियर हो गया सबको पॉइंट? क्या? मैनेजमेंट काम करती है, और वो मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो चीजें मिलती हैं, मेरी आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपसे शर्त कहता हूँ इस बात की। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो आप अपने कस्टमर को बताएं। टोकन अमाउंट की बहुत बात हो रही है, चलिए टोकन अमाउंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे टोकन अमाउंट उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानना चाहते हैं सब लोग? हाँ, टोकन अमाउंट, टोकन 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 टोकन। सूरज आईफोन जी ने लिखा है कि सर, टोकन अमाउंट के बाद अरेंज करना मुश्किल है 7 दिन में। कस्टमर कह रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग के पास, ओके, टोकन अमाउंट पे बात करूंगा। कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर इसके अराउंड में कॉमन है तो। ऑलराइट, चलिए टोकन पे मैं बताता हूँ। कोई कस्टमर कहता है कि सर, 7 दिन में करना मुश्किल है, 7 दिन में मेरे लिए पैसा अरेंज करना मुश्किल है।
आप उसको ना एक हिंट दे सकते हो कि अगर 7 दिन में आप कर लेते हो तो बेस्ट है। वैसे तो आपको 7 ही दिन कहना है, क्योंकि यार अभी ना क्लोजिंग करेंगे। अगर आप उसको 15 दिन कह दोगे तो फिर वो भाग जाएगा। तो कहेगा यार 15 दिन बात करूंगा, तुमने तो ऑफर की बात कर दी। तो अभी तो उसको 7 ही दिन कहना है। क्लियर है? बट आपको लगता है कि बहुत ही ऐसा केस है कि भैया ये 7 ही दिन नहीं कर पाएगा, तो आप उसको ये बात कह सकते हो कि सर और मैम, जिस 7 दिन के अंदर अगर पॉसिबिलिटी हुई कि आप अरेंज कर लेते हो तो वो बेस्ट चीज है। अदरवाइज मैं अपने मैनेजर सर से बात करके हो सके तो इसको एक्सटेंड भी करा दूंगा, पर्सनल लेवल पे बात करके। क्लियर हो रहा है बात? ये बात कहनी है आपको कि मैं अपने मैनेजर सर से एक बारी बात करके पर्सनल लेवल पे हो सके तो आपके लिए इसको थोड़ा बढ़वा भी दूंगा। समझ में आगे सब कोई बात? बट ऑफर के टाइम पे ये नहीं कहना कि ये नहीं कि ऑफर बढ़वा दूंगा, ऑफर वगैरह नहीं होता इधर। बट टोकन अमाउंट पे जो अर्जेंसी क्रिएट है उसके ऊपर आप ये बात कह सकते हो। दूसरी चीज क्या है, इसका ना दूसरा पहलू समझाता हूँ आपको मैं। मान लो किसी बंदे ने 2,000 रुपये दिया आपको, कंचन जी, अमी मैम, सूरज जी, रंजीत भाई, प्रीति मैम, गौरव सर, आपको क्या 2-2 हज़ार रुपए 4 कस्टमर ने दिए। सबको दिए, जितने भी लोग हैं ना, जब 120 लोग हैं, सबको 4 कस्टमर्स ने 2-2 हज़ार रुपए के टोकन अमाउंट है आपके हाथ में। क्लियर है? अब आता है क्लोजिंग का टाइम। आपने अभी से लेके 2-2 हज़ार रुपए के टोकन अमाउंट सबसे उठा रखे हैं, एक आधा क्लोज भी हो गया उसके बीच में। बट अब आ गया क्लोजिंग का टाइम, 27 तारीख, आपने सबको बिठा दिया, बाकियों को भी बिठा दिया, जिसके टोकन नहीं थे सबको बिठा दिया। अब वहां पे ना दो प्रकार के कस्टमर निकल कर आएंगे। एक होंगे जो कर देंगे, एक होंगे जो अभी भी कुछ टाइम लेंगे। क्यों हो रहा है वो टाइम, क्यों ले रहा है, क्वेश्चन समझना। 20-22 हज़ार रुपए अरेंज करना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे, जो मैंने बोला, बस इस पे हैंड करके बताना। कितने लोग एग्री करते हैं कि भाई 15-20 हज़ार रुपए अरेंज करना, 15 भी छोड़ो, मैं कहता हूँ 11,800 रुपए अरेंज करना, अगर वो सुप्रीम से भी कर रहा है तो मुश्किल काम नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? एग्री करते हैं? क्यों नहीं कर रहा है ये? क्यों नहीं कर रहा है ये? मतलब क्या है, उसने 2,000 रुपए आपको दिए और आपने जो उसको प्रोवाइड करा, आपने जो उससे उसके बाद में बात करी, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। समझ में आ रहा है जी सबको? चलो एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। आपने गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी 10 लाख रुपए की गाड़ी है, और उसके लिए आपने सोचा यार 5,000 रुपए का टोकन अमाउंट दे देता हूँ, 10 लाख की गाड़ी है, 5,000 रुपए का टोकन अमाउंट दे देता हूँ। मान लेते हैं 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा। ठीक है? टोकन अमाउंट हर जगह चलता है, रियल स्टेट में भी चलता है, गाड़ियों में भी चलता है, हर जगह चलता है। बुकिंग कर देता हूँ, बुकिंग अमाउंट इसको कहते हैं दरअसल, बुकिंग कर देते हैं और बाकी बाद में करते दे देंगे। अब आपने 5,000 रुपए दे दिए, गाड़ी 10,000 रुपए की है, वो सॉरी 10 लाख रुपए की है, आपने 5,000 रुपए दे दिए। आपको ये लगता है कुछ टाइम बाद में कि यार ये गाड़ी में ना थोड़ा, ये जो पर्सन जिसको पैसे दिए ना, ये थोड़ा बन नहीं रहा अभी। आप 10 दिन नहीं करने वाले थे, तभी तो दिया ना आपने। भाई आपने 2,000 रुपये क्यों दिए, या उसने 5,000 रुपये क्यों दिए गाड़ी वाले ने? इसलिए देना कि आपको करना चाहते थे। आपने बाकी अमाउंट नहीं करा। क्यों नहीं करा? ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं पाते, बात ये थी कि आपका मूड स्विंग हो गया, मूड स्विच हो गया। आपको लगा यार कुछ और देखा जाए, आपको लगा यार कहीं और बढ़िया डील मिल जाएगी। 5,000 ही तो गए हैं, हो सकता है कहीं 15,000 रुपये बच जाए मेरे। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको ये? तो आप क्या करते हो, उस डीलर से बात नहीं करते, दूसरे डीलर से बात करते हो। फिर आप क्या करते हो, और मार्केट में जाके देखते हो, वो जो बंदा जिसको पैसे दिए वो आपसे अच्छा फॉलो अप नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, देखते हैं, 1 महीने बाद करेंगे इसको प्लान। एग्री करते हैं इस बात पे? ऐसे ही करोगे आप। तो आपको जब किसी बंदे ने पैसे दिए है ना, आपको 2,000 रुपये दिए रखे हैं, मिनिमम 2,000 का तो टोकन अमाउंट लो। 3 पैकेज पे, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस और सुप्रीम पे तो 2 का लो। मान लो कोई 7,000 वाला बंदा है, तब आप उसको 1,500 पे ला सकते हो, वो भी बहुत रेयर केस में, वरना 2,000 रुपये की बात करनी है ऑलवेज। ठीक है? अब बात क्या है, पॉइंट, इस पॉइंट को समझना। आपने उसके बाद में उससे कैसे बात करी, और डेली बेसिस पे उसके साथ में ना, कम से कम 2 दिन के गैप में या 36 घंटे के गैप में ना भाई, एक बारी उसके साथ में 10 मिनट की कॉल करो। मैंडेटरी है। मैं अपने टाइम पे जब टोकन अमाउंट उठाता था ना कस्टमर से, 5-5 हज़ार रुपए के, 10-10 हज़ार रुपए के उठाया मैंने, 20-20 हज़ार रुपए के टोकन अमाउंट उठाया। प्रोडक्ट भी महंगा था, 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचता था ऑनलाइन। तो मैं अपने कस्टमर से भाई टोकन देने के बाद में हर दूसरे पहले दिन मिला कॉल बात करता था, ऐसी कुछ भी रिलेशनशिप बिल्ड कर। और बताइए सर क्या हो रहा है, और बताइए सर आपका काम कैसा चल रहा है, बस मैंने थोड़ा ऐसी अपडेट लेना चाहा आपसे। सर अभी हमारी कुछ ट्रेनिंग चल रही थी, एक सेशन आपको भेजू, बड़ा मजेदार हुआ था, अभी कल हुआ था, भेजूँ आपको? अगर आप बताओ किस टाइम पे फ्री हो।
ऐसी बात करता था एकदम जैसे दोस्त बना दिया उसको मैंने, सर मैडम हटा ही दिया, और बताइए अखिलेश जी कैसे, सब बढ़िया। तो इस मोड पे आ चुका हूं मैं। समझ में आ रहा है सबको? और बताइए निधि मैम, सब कैसे चल रहा है? फैमिली में सब ठीक है? ये आप पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हो बस में। अब उसको लगता है कि यार ये बंदा बड़ा, ये बंदा जेन्युइन है। क्लियर हो गया सबको ये बात? एक बार थम्स अप करके बता देना। तो ये एक ऐसी चीज बनती है। अब कस्टमर ने पैसा दे रखा है, वो करना ही चाहता था ना, तभी दिया। बट आपने उसके साथ अच्छा फॉलो अप नहीं किया, इसको फॉलो अप भी कहूंगा, या फिर आप इतने उसने आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ट्रीट भी यूज कर सकते हैं। तो उसको लगता है यार देखा जाएगा, बाद में देखते हैं। ठीक है? तो ये बड़ी, और ये चीज ना ऐसा नहीं करना कि एक हफ्ते बात करेंगे जी, टोकन तो बोला था मैंने 5 दिन बात करूंगा, तो 5 दिन बाद ही कॉल करूंगा। अरे भाई क्या पागलमती कर रहे हो? पैसा हाथ दिया है ना, कल कॉल करो उसको। समझ में आ रहा है? परसों ट्रेनिंग भेजनी है ना, उससे पहले कॉल करो उसको, तब आपको पता लग गया ना कितने टाइम में फ्री होता है, तभी कॉल करो उसको। कॉल नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो। आज दिशा मैम आपने फोन नहीं उठाया, आई थिंक आप बिजी होंगे, मैं मेरी बस कनेक्ट करना चाह रहा था। आप अभी फ्री हो वैसे? ऑडियो नोट भेज दिया मैंने इनको, रिप्लाई करेंगे अभी? क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से बात करी है इनसे। समझ में आ रहा है सबको पॉइंट? तो ये एक ऐसी चीज बनती है जहां आप अपने कस्टमर के साथ थोड़ा बॉन्ड बनाते हो, अच्छा बॉन्ड बनाते हो। क्लियर है? तब वो 7 दिन में क्या भाई, 5 दिन में कर देगा, वो 4 दिन में कर देगा, बट ये बॉन्ड तो बनाओ। जिस बंदे ने टोकन अमाउंट लिया है उसको मेरी ट्रेनिंग नहीं भेजनी है। किसकी भेजनी है? अंकित सर की कुछ ट्रेनिंग भेजूंगा मैं। हालांकि मैं भी कुछ ऐसे सेशन प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे आप अपने कस्टमर को बैठा सकते हो, उस पर बात चल रही है मेरी अभी। तो अंकित सर की कुछ ट्रेनिंग भेजो। ऐसे मत भेज दो उठा के कि हाँ देख लो ये पूरी छह छह की छह वीडियो है, इसको बैठा के देख लो अभी। ये बड़ा अजीब सी बात हो गई भाई। एक लिंक उठाओ, कॉपी करके, उससे पहले उसको कॉल मिलाओ, और फिर बताओ सर बड़ी अमेजिंग ट्रेनिंग होती है हमारी कंपनी में, अभी देखा था मैंने, आप मुझे लगा आपको भेजनी चाहिए, भेजूंगा, बताओ अभी फ्री हो आप? और वो लिंक भेजो बाद में, और कुछ उससे बात करने लग जाओ। और बताओ सर कैसा चल रहा है कश्मीर में? समझ में आ रहा है? हाँ? दिल्ली में तो बहुत ठंड हो चुकी है अभी, पता नहीं मार्च का महीना है अभी, इतनी ऐसा लग रहा था गर्मी होगी, अब गर्मी से स्विच होके क्या ठंड हो चुकी है। पता नहीं मौसम बड़ा अजीब हो गया सर, आपके वहां भी ऐसी है क्या अभी? अब काम की बात हो रही है क्या? कुछ काम की बात नहीं हो रही, पर्सनल बात हो रही है। और वो हो जाता है आपसे पर्सनली कनेक्ट। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मान लो कुछ फीमेल है, और वहां पे एक बंदा ऐसा मेल है कस्टमर, तो इतना भी ओपन नहीं होना उससे। क्लियर है? प्रोफेशनल लेवल पे बात करनी है। ठीक है? प्रोफेशनल लेवल पे, ताकि उसको भी लगे कि हाँ यार ये प्रोफेशनल लेवल पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा इससे अब आप खुद सोचिए ना, जहाँ ट्रस्ट और रिलेशनशिप बन जाता है, वहां कभी भी टाइम लगता है पैसा करने में, इधर उधर ट्रांसफर? कभी टाइम नहीं लगता। कहाँ लगता है? जहाँ ये होता ही नहीं है। हमारे दोस्तों को, आप अपने दोस्तों को अभी बोल देगा ना, कोई दोस्त जिस पे आपको अटूट विश्वास है, बोल देगा ना यार 10,000 रुपये चाहिए, आप भेज दोगे 2-3 घंटे में, आपके पास है तो? नहीं है तो कहोगे कि यार मैं देखता हूँ, मेरे पास अभी करता हूँ, तेरे को इतनी इमरजेंसी है तो देखता हूँ मैं अभी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा विश्वास है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा बॉन्ड अच्छा है। कस्टमर के साथ भी ऐसी बनाओ ना, कस्टमर के साथ भी ऐसी बनाओ। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको कहते हैं रेसिप्रोकेशन। उसमें क्या होता है कि आप अपने कस्टमर को सिर्फ वैल्यू देते हो, बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड बनाते हो, बॉन्ड बनाते हो, बात करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, पेमेंट वो अपने आप कर देता है। आप उससे हाई हेलो करने के लिए कॉल करते हो, आप उसको पहले ही बोल देते हो सर मैंने कॉल इसलिए नहीं करा कि मैं आपसे पैसे की बात करूं, मैं तो बस ऐसे ही हाई हेलो करने के लिए फोन किया था। क्लियर हो रहा है? और एंड में मान लो 5 मिनट बात हुई है या 10 मिनट बात हुई है, एंड के 30 सेकंड में पूछ लिया और बताइए सर कब कर रहे हैं आप स्टार्ट? बस। तो उसको भी लगता है कि हाँ बात ठीक पॉइंट पे चल रही है। अब समझ में आ गया? तो चैट में टोकन अमाउंट से कैसे उसको कन्वर्ट करना है पूरा पैकेज में, चैट में लिख के बता दो अगर समझ में आ गया तो। जल्दी से लिख के बताता है। हाँ, आई ज्वाइन ऑन, अमीश शाह मैम कह रहे हैं 18 मार्च, कैन आई स्टार्ट नाउ? ठीक है मैं इसका जवाब देता हूँ, एक सेकंड। चैट में लिख के बताइए अगर आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको अभी के टाइम पे टोकन पे ही फोकस करना है। फुल पेमेंट नहीं कर रहा, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, पीछे ना पड़ो, पीछे ना पड़ो, टोकन करो, टोकन करो। क्लियर है? टोकन अमाउंट रिफंड होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल कोई रिफंड वाला केस नहीं है इसमें। मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ क्यों। अब इसको, हाँ क्लियर है सर, ये तो क्लियर हो गया सबको? ठीक है। एक ना छोटी सी चीज समझाता हूँ।
इसको बहुत एनालाइज करना। आपने ना लीड्स पे काम किया हुआ है, यहाँ पे 111 बंदा मेरे साथ में बैठा हुआ है भाई, आपने लीड्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। और मैं ना केवल 5-10 मिनट लूंगा, चलेगा? एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यार बजट कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। आपने लीड्स पे काम किया हुआ है, आपने लीड्स करीबन 4,000 5,000 की लीड्स पे काम किया हुआ है। मान लेते हैं 5,000 लीड्स पे काम, 5,000 की रुपए की लीड्स पे काम किया है, तो 250 लीड्स हुई, 250 लीड्स हो गई। 2,000 में कितनी, 100 आती हैं, तो 5,000 में कितना भाई आपका 250 लीड्स आ गई। अब 250 लीड्स में मान लेते हैं आपने 3 बंदों से टोकन लिया, किसी से 2,000 रुपये लिया था, किसी से 2,000 रुपये लिया था, एक और से 2,000 रुपये लिया था, और आपने एक और बंदे से उसी 250 लीड के अंदर 1,000 1,500 रुपए का टोकन अमाउंट ले लिया था उसके बजट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? उसका बजट नहीं था, 2,000 रुपये वैरी कर रहा था, तो आपने बोला कि अभी कितना है आपके पास में सर, अभी आप टोकन अमाउंट कर सकते हो। वो कहा कि 1,500 है, तो आपने 1,500 करा लिया, ठीक है, डन है। अब उनमें से 250 में से, सुनिएगा बहुत ध्यान से सब लोग, इस बात को कैलकुलेशन को समझना कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सिर्फ टोकन अमाउंट से चला सकते हो, लीड्स के बजट को मैनेज कर सकते हो। उनमें से 250 में से केवल 2 लोगों ने प्रीमियम प्लस में और प्रीमियम में ज्वाइन करा, तो 250 लीड में लगा मेरा टोटल 5,000 रुपए। दिशा मैम कितना, 5,000 रुपीज। और मेरी अर्निंग मान लेते हैं 25,000 रुपए की हुई है। समझ में आ रहा है इतना सबको? इतनी कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अभी भी आपके हाथ में 2 टोकन ऐसे हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए, और जो कह रहे हैं मेरे को अभी नहीं करना है, फोन नहीं उठा रहे हैं, जो भी रीजन, मान लो कुछ बात बिगड़ गई है एक्सेट्रा, कुछ भी रीजन है, बट जो अभी मैंने पीछे बताया ना, उससे सारे कन्वर्ट कर जाएंगे। बट फिर भी मैं कहता हूं कि अभी से पहले जो कर रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि भैया ये नहीं कर रहे हैं। उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके 2,000 रुपये पड़ा है, एक का 1,500 रुपये पड़ा है, कितना हो गया, 3,500 रुपये। अब इस पैसे, ये अमाउंट आप ही का है, आप ही की मेहनत है, आप ही के लिए है। समझ में आ गया सबको ये बात? जब वो कस्टमर अपग्रेड करेगा या बाकी मान लेते हैं कोई भी पैकेज में प्रो वगैरह में करेगा, तब आप अमाउंट डाल के उसमें अपग्रेड कर दोगे, मतलब बाकी परचेज करा दोगे, वरना वो 2,000 रुपये या बाकी के 2,000 रुपये, जितने भी 3-4 हजार रुपए, वो आप ही के हैं और आप उसको बजट में यूज करिए। समझ में आ गया सबको ये बात? बट जब वो कस्टमर ज्वाइन करे, तो उसमें 2,000 रुपये ऐड करके आप पेमेंट करवा दीजिए उसका, बट वो अमाउंट आप ही का है, रिफंड के लिए नहीं है भाई। तो आपका इसमें ना बजट मैनेज हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 5,000 रुपये बजट में लगाए थे, 3,000 रुपये के एक्स्ट्रा, 3,000 रुपये के 2 कस्टमर से टोकन उठा लिए, मतलब टोटल 3,000 के 1,500 करके ले लिए। अब आपके तो हाथ में बजट आ गया ना मैनेज करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको ये बात? और जो कस्टमर है उसका इंटेंट था, वो चाहता था करना, अब हो गया कुछ, जो नहीं कर रहा, कुछ भी हो गया। आपकी तो मेहनत थी उसके पीछे छाया जी, आपने तो मेहनत करी थी, आपने तो पूरे एफर्ट लगाए थे, उसकी कोई भी कंडीशन हो गई, वो मान लो बात नहीं कर रहा, उसके पीछे कोई भी रीजन हो गया, अब आपके हाथ में अमाउंट है, उसको बजट के लिए इस्तेमाल करिए। और इस बात को ऐसे समझिए कि आप केवल टोकन अमाउंट से बजट मैनेज कर सकते हो, केवल टोकन अमाउंट से। क्लियर हो गया सबको? तो इसलिए मैं बोलता हूँ बजट जो होता है ना, लीड्स का बजट, उस पर दबा के खेला करो भाई। आपको रिस्क होगा ही नहीं जब आप टोकन अमाउंट के ऊपर काम करोगे, आपका रिस्क ही खत्म हो जाएगा। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 500 लीड पे काम किया, एक छोटे से बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए हर एक बंदे ने 500 लीड पे काम किया, 500 लीड्स पे। 500 लीड पे काम करने में 10,000 रुपये लगेंगे जी, बट उन 500 लीड में क्या 5-6 टोकन नहीं उठेंगे? एग्री करते हैं इस बात पे? उन 500 लीड के अंदर 2-2 हजार रुपए के, 2-2 हजार रुपए के या 1,500 रुपए के 5-6 टोकन नहीं उठेंगे? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? उठेंगे? करेगा बंदा? अब एक बात समझो मेरी छोटी सी, कि उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूरा पैसा कर देंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टोकन नहीं दिया था वो पैसा कर देंगे, बट आपके हाथ में फिर भी 5-6 हजार रुपए रह गए हैं जो टोकन अमाउंट के। अब आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपके हाथ में बजट है उस चीज को लेके। क्लियर हो गया सबको ये बात? आपके हाथ में बजट है भाई, उस चीज को लेके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस भाई, आप, मेरा गल्ला है, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में जो कैश है उसको मैं इस्तेमाल करूंगा ना। हाँ, कल को कस्टमर करेगा, 2,000 रुपये डाल के अपनी तरफ से अपग्रेड करा दूंगा, तब भी मेरा फायदा है, तब भी मेरा फायदा है। एज एन एफिलिएट में बात कर रहा हूँ, हाँ, तब भी मेरा फायदा है। वो बाकी पैसा करके करेगा तब भी मेरा फायदा है। अभी समझ में आ गया कि लीड के बजट को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो? तो चैट में लिख के बता देना। और एक मैम ने पूछा था कि सर मैंने 18 में ज्वाइन किया है कि मैं भी लीड्स पे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल करना स्टार्ट करिए, जब तक समुद्र में पैर नहीं रखोगे ना, समझ में नहीं आएगा कि कितना गहरा है और कैसे काम होता है, तैरा कैसे जाता है, ये समझ में नहीं आएगा जब तक लीड्स पे काम नहीं करोगे। और लीड्स पे काम करिए, उसके साथ में रिकॉर्ड करिए उसको, मुझे भेजिए ना।
हाँ, मुझे भेजिए। अगर मान लो कभी चैट मिस हो जाती है, ऊपर चली गई, हमारे इतने सारे लोग हैं, कभी ऊपर बहुत नीचे चली गई आपकी चैट, तो दोबारा एक बार मैसेज कर दीजिए 1-2 घंटे बाद, सर क्या अपडेट है इसका। कॉल रिकॉर्डिंग सुन के मैं आपको फीडबैक दूंगा, उसके ऊपर काम करिए। हाँ बिल्कुल, अपने उस पे लेना है, यूपीआई पे लेना है। ठीक है, यस सर यू आर राइट। रिजल्ट चाहिए तो ये कर, हाँ बिल्कुल मधु मैम, करिए भाई, बिजनेस है आपका, बिजनेस है आपका, इतना तो समझिए ना। हाँ, और आप जो कर रहे हैं वो राइट चीज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप उस अपने काम को बढ़ा भी सकते हो उस चीज को लेके। ठीक है, मान लो कोई, अब मैं कह के चलता हूँ कि यार कोई बंदा उसमें ऐसा था कि जो प्रीमियम प्रीमियम प्लस से नहीं कर रहा, करा दो उसको इलाइट में ज्वाइन, क्या दिक्कत है? तुम्हें तो फिर भी मिल जाएंगे 2,000 रुपये। करा दो उसको स्टैंडर्ड में ज्वाइन, फिर भी मिल जाएगा 1,000 रुपये। है, 500 लीड पे काम करके 5 कस्टमर ने क्लोज कर दिया, मैं कहता हूँ 4 ने कर दिया, बाकी 4-5 क्लोजिंग करा दो इलाइट में, या उसमें क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्ड में। किसने मना करा? मना करा है क्या मैंने? बिल्कुल नहीं करा। बट आपके हाथ में कैश आ जाएगा ना, कि मैं अगले बजट को मैनेज कर लूंगा अच्छे से। क्लियर हो गया सबको पॉइंट? 10,000 रुपये लगता है मेरा, जिससे मैं पैसा कमाता हूँ बार 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 बार, 10,000 रुपये लगता है। अब उस 10,000 रुपये को मेरे को जुगाड़ करके निकाल लेना है। क्लियर है? अब उस 10,000 रुपये को मैं टोकन अमाउंट से मैनेज कर लूंगा, या फिर कुछ छोटे पैकेज को ज्वाइन करा के कर लूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको करना है एज अ बिजनेसमैन, आपको ये काम समझना है। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन आपको ये पॉइंट को समझना है कि इस तरीके से मुझे काम करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? कोई जो अभी लीड्स पे काम नहीं कर रहे हैं कि सर मैं अभी बहुत अच्छे से बात करना सीख जाऊं, ये कर भाई, करो। तभी समझ में आएगा कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, किस चीज को मैं अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, इस मीटिंग के बाद में तुरंत सर एक क्वेश्चन पूछा है, टेक टोकन अमाउंट, गिव गिव देन गिव टाइम विद इन। अच्छा ठीक है, तो ये मेरी बात को आपने शायद रिपीट कराएगा। हाँ, ऑल राइट, क्लियर। हाँ, टोकन अमाउंट बिल्कुल, सारी का मैंने लिखा है कि टोकन अमाउंट बिल्कुल अपने अमाउंट अकाउंट पे लीजिए। ठीक है, अगर वो कुछ इशू होता है तब आप उसको इलाइट में करा देना, बट इलाइट में एक बता देता हूँ, 7 दिन के अंदर करेगा तो ठीक है, वरना फिर वो पूरा पैसा भरेगा। क्लियर है ना? क्योंकि वो अपग्रेड होता है उसका, तब तो पता है ना सबको। तो मेक श्योर एक चीज करना भैया, कि वो टोकन अमाउंट 2,000 रुपये आप ही को कर दे, इतना विश्वास बना दो ना। वीडियो कॉल पे लेके कर लो। मेरे जितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं भैया, जितना बढ़िया काम करते हैं, वो सारे वीडियो कॉल पे लेके कस्टमर को पेमेंट कराते हैं। वो कहते हैं कि सर, मान लो बंदा पेमेंट करने वाला है, वो एक ही चीज बोल देते हैं कि सर पहले वीडियो कॉल पे आओ, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। वो बढ़िया जगह बैठ जाते हैं दीवार के पीछे, मेरे को ले लेते हैं कभी कभी वीडियो कॉल पे, फिर उसको पेमेंट कराते हैं कि देखो ऐसे 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 करना है, वो कर देता है। क्लियर है सबको? टोकन अमाउंट के लिए भी यही करिए, टोकन अमाउंट के लिए भी यही करिए, उसको वेबसाइट वगैरह अपनी खोल के दिखा दोगे तो उसको और विश्वास हो जाएगा, वो कर लेगा आपके साथ में। ठीक है, तो बकायदा अभी लीड्स के लिए, अभी लीड्स लीजिए भाई, अगर होगा जितनी मैम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लीड्स लीजिए। लीड्स के लिए उनको चैट पे जाके लीड वगैरह टाइप कर देना। हाँ, है ना हर किसी के पास में सर्विस मैनेजर वगैरह जितने नंबर नंबर, उनको लीड टाइप कर देना। लीड्स लेकर वर्क करिए, 5 दिन बचे हैं, फनल बनाइए, टोकन उठाइए ज्यादा ज्यादा। ठीक है, टोकन से बहुत अच्छा बजट मैनेज कर लोगे आप। तो अभी के लिए लीड्स पे काम करिए, बात करिए मैम से, मतलब मैसेज कर देना, लीड लिख देना चैट पे, तो वो बता देंगे। ठीक है, बाकी जो सिखाया मैंने इस सेशन में, मीटिंग के बाद में तुरंत अप्लाई करा करो। ऑलराइट, बकायदा कल मैं एक सेशन करने वाला हूँ मॉर्निंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इन्फ्लुएंस के ऊपर, कैसे आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर है। ठीक है, तो वो कल मॉर्निंग में सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिलता हूँ मैं कल मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। लीड्स के ऊपर काम करो भाई, 5 दिन है, तब आगे काम करते हैं साथ मिलके। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन।